कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ ग्रुप फोटो सेशन में मौजूद रहे। G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा के पीएम से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान मार्क कार्नी का जताया आभार। भारत और कनाडा राजनयिकों की बहाली के लिए तैयार हुए। कनाडा के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की मुलाकात में सहमति बनी। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का बड़ा बयान, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करेंगे। 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। कनाडा के पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर के साथ की बैठक, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से भी मुलाकात की। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना हुए। भारत के किसी पीएम की पहली क्रोएशिया यात्रा। पीएम मोदी क्रोएशिया के पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच अहम समझौते होने की संभावना। कनाडा में पीएम मोदी और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के बीच द्विपक्षीय बातचीत। इजरायल और ईरान के बीच जंग हुई और तेज। ईरान की ओर से मंगलवार को कई मिसाइलें इजरायल की ओर दागी गईं। इजरायल के बड़े हिस्से में 2 बार हवाई हमले के सायरन बजे, लोगों को लेनी पड़ी बंकर्स में शरण। इजरायली सेना का दावा, एयरफोर्स ने ईरान के 12 मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च पैड पर हमला किया। तल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव मिसाइलों को किया नाकाम। यरूशलेम में भी इजरायल ने मिसाइल हमलों को नाकाम किया। आसमान में रात में दिखी मिसाइल्स। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने भी माना कि इजरायली हमलों से ईरान के न्यूक्लियर साइट को नुकसान हुआ है। ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी, कहा कि बिना शर्त सरेंडर करो, हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोले ट्रंप, ईरान के आसमान पर अब पूरी तरह से हमारा कंट्रोल है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री जयशंकर की बात, कहा कि ईरान में रह रहे हमारे छात्रों को निकाला जाएगा। एयर इंडिया ने मंगलवार को 6 फ्लाइट्स कैंसिल की। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 163 मृतकों के डीएनए सैंपल मैच हुए। 124 शव परिजनों को दिए गए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने साधा निशाना, कहा कि जातीय जनगणना को लेकर मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं। जातीय जनगणना पर सवाल उठाने वालों पर भड़की बीजेपी, कहा कि 2027 में होने वाली जनगणना पर झूठा प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की बयानबाजी पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेगा। गठबंधन से जिसने जाना है वो चला जाए। तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर एनडीए को घेरा, वीडियो सॉन्ग जारी करके निशाना साधा। राजा रघुवंशी केस में हत्या के लिए इस्तेमाल हथियार को लेकर बड़ा खुलासा, आरोपियों ने एक नहीं बल्कि 2 दाव का इस्तेमाल किया। शिलांग पुलिस ने इंदौर में राजा रघुवंशी के परिवार वालों से बयान दर्ज कराया। मां और भाई से करीब 1 घंटे बातचीत हुई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम के भाई को ईडी का समन, 19 जून को ऐश्वर्या गौड़ा फ्रॉड मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के खजूरी खास में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने उद्घाटन किया। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी अटैक, कहा कि सीएम ममता को पता चल गया है कि जमीन तैयार है, इसलिए कह रही हैं कि 1 लाख रुपए लो और जमीन दे दो। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने 3 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली के आरके पुरम में तेज हवा के चलते सड़क पर पेड़ गिरा। सड़क पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक बाधित हुआ। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जल जमाव। जयपुर में तेज बारिश बनी मुसीबत, सड़क पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंसी। हिमाचल के सोलन में स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा। शादुपुल में नदी के बीच फंसी कार। गुजरात के भावनगर में नदी में फंसी गाड़ी का रेस्क्यू, 4 लोगों को बचाया गया। बिहार के 6 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत, 4-4 लाख रुपए की मदद देगी सरकार। कर्नाटक के कोडागु में मूसलाधार बारिश, शहर में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घर बार डूबे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दोबारा खोले गए पर्यटन स्थल, भारी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट। स्थानीय लोगों ने किया जोरदार स्वागत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारी पूरी, करीब 6000 तीर्थ यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्ग में पीने का पानी सहित सभी सुविधाओं के लिए जरूरी कदम उठाए गए। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने फ्रॉड करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर ठगते थे। मेरठ में मोबाइल चोर गिरफ्तार, महिला से मोबाइल छीनकर भागा था बदमाश। लखनऊ में चोरों ने घर में घुसकर पहले मैगी और मटर की घुघरी बनाई, फिर एसी में आराम करने के बाद सामान समेटकर भागे।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना में रिहायशी इलाके में घुसे 4 तेंदुए, इलाके में वन विभाग की टीम को तैनात किया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया तैयार, हर्षित राणा पहले टेस्ट के लिए भारतीय दल में शामिल।